हेलो। हाँ। सर नमस्कार, मैं अवधेश बोल रहा हूँ KAR न्यूज़ से स्वतंत्र पत्रकार। आपको एक एप्लीकेशन मिला होगा ढेपुरा गांव का, आप अवगत हैं? मैंने कहा किस चीज का application? पुलिस अभी के समय में आम जनता के रक्षा के बदला में वो भक्षक बनकर काम कर रहा है। अगर पुलिस चाहे तो एक शराब दलसी से नहीं आ सकता। नमस्कार, मैं हूँ अवधेश और एक बार पुनः स्वागत है आप सबों का हमारे न्यूज़ चैनल KAR न्यूज़ में। आज से 2-3 दिन पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया था, वो दलसिंह सराय महावीर चौक की थी। मैंने उसमें दलसिंह सराय प्रशासन का तारीफ किया था, वो इसलिए कि मास्क को लेकर कोरोना से बचने के लिए वहाँ पे दलसिंह सराय की पुलिस लोगों को जागरूक कर रहे थे। 50 रुपये का फाइन लेकर लोगों से ये कह रहे थे कि आप बिना मास्क का बाहर नहीं निकलिए। लेकिन आज जो घटना मैं आप सबों से साझा करूंगा, दलसिंह सराय पुलिस की ऐसी लापरवाही शायद नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। बीते 9 तारीख को ये ढेपुरा गांव है, दलसिंह सराय प्रखंड में ये ढेपुरा गांव है, जहां पे एक घटना हुई है। पुलिस के वर्दी में, पुलिस के बेस में राइफल लेके यहाँ पे 5-6 की संख्या में, अब वो गुंडा थे ये नहीं पता या पुलिस थे ये भी नहीं पता, जो भी हो। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से पीछे एक फॉर्म है, यहाँ पे 4-5 की संख्या में खस्सी, यही ना, 8 की संख्या में, जो एक गाड़ी से पुलिस के वर्दी में आके लोगों को झांसा देकर यहाँ से वो ले गए। विशेष जानकारी हम यहाँ के जो पीड़ित परिवार हैं, जो ग्रामीण है, उनसे लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वो जगह दिखा दूं जहाँ पे ये घटना को अंजाम दिया गया है। 9 तारीख के रात में ये घटना हुई है, 12 बजे रात्रि के आसपास। ये जो ताला देख रहे हैं, इसको काटा गया है और इसको काटकर वो अंदर प्रवेश किए हैं। यही वो फार्म है, यहाँ पे बकरी खस्सी बंधा हुआ था और उसको काटकर यहाँ से ले जाया गया है। सारे के सारे लोग यहाँ पे जगे हुए थे, पहले सोए थे, लेकिन जब घटना प्रारंभ हो गई तो सारे के सारे लोग जग गए, लेकिन डर से कोई आगे नहीं आना चाहते थे। बाहर आए लेकिन प्रशासन समझकर, पुलिस समझकर वो आगे नहीं बढ़ पाए। कौन थे जब ये घटना हुई थी यहाँ पे? आवेदन भी दिया गया है दलसिंह सराय थाना में, जो आप देख रहे होंगे, लेकिन अभी तक पुलिस एक बार भी यहाँ पे छानबीन करने नहीं आई है। जब वो गाड़ी में लेकर बकरी खस्सी को यहाँ से जा रहा था तो उधर से पुलिस की गाड़ी आई, लेकिन एक बार भी रुक के यहाँ पे छानबीन किया जाए, पूछा जाए, ऐसा नहीं हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? शंकर राय। क्या हुई थी यहाँ पे, कैसे घटना हुई थी? हम जब गाड़ी जब वहाँ लगा ना था, हम सोए हुए थे, मेरा कुत्ता भूखा। कुत्ता भूखने के बाद हम जब उठे तो 2 आदमी मतलब पुलिस के वर्दी में आकर गट्टा पकड़ के खींच लिया, जाए मालूम से तुम दारू बेच रहा। हम कहलिए कौन कहता है दारू बेचते, ना बतलाइए। तो चलिए बड़ा बाबू बुला रहे हैं साहब। वहाँ जाकर दोनों बस हमको टॉर्चर कर लिया। राइफल टांगे हुआ था, पुलिस के वर्दी में था। अगल बगल का आदमी जाकर चारों वालों बत्ती लाइट चमका रहा था, अगल बगल का आदमी जय के तय खड़ा रह गया। 10-15 मिनट के बाद कहा जो सर चलिए यहाँ पर कुछ नहीं है। जब गाड़ी आगे बढ़ गया तो वहाँ से हम देखे जो हमारा फाटक खुल गया। वहीं सल्ला के बाप रे मेरा बकरी लेकर भाग गया। 5-7 मिनट के बाद या 10 मिनट के अंदर में पुलिस की गाड़ी आई। पुलिस के गाड़ी के आने के बाद पब्लिक लोग या हम कहें, लेकिन यहाँ से वो चलते हैं कि जब बकरिए ले गए तो हम क्या करें। उसके बाद आप थाना पे गए? थाना पर गए, थाना पर जाकर लिखित दिए हैं आवेदन। अभी तक थाना का कोई कार्रवाई एक बार भी नहीं आए हैं, एक बार पूछने भी नहीं आए हैं। मैं भी कॉल करता हूँ दलसिंह सराय थाना अध्यक्ष को। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लापरवाही कर रहे हैं आप तो ये बिल्कुल गलत है। हेलो। हाँ।
सर नमस्कार, मैं अवधेश बोल रहा हूँ KAR न्यूज़ से, स्वतंत्र पत्रकार। आपको एक एप्लीकेशन मिला होगा ढेपुरा गांव का, आप अवगत हैं? मैंने कहा किस चीज का एप्लीकेशन? एप्लीकेशन सर, यहाँ से 8 की संख्या में बकरी खस्सी को यहाँ से चोरी किया गया था, इसको लेकर आपको एप्लीकेशन दिया। मैं अवधेश बोल रहा हूँ सर, KAR न्यूज़ से। कहाँ से? KAR न्यूज़ दलसिंह सराय से मैं बोल रहा हूँ सर। मैं अभी उस पीड़ित परिवार के घर पे हूँ। आपको एप्लीकेशन मिली थी क्या सर? ये स्थिति है प्रशासन की। जब उन्हें घटना की जानकारी मिली तो वो कॉल काट दिए। DSP साहब को कॉल करता हूँ। SP साहब को भी हम व्हाट्सएप कर दिए हैं, वो भी अभी तक सीन नहीं किए। जी जी, कल उनको कॉल भी हम किए थे। सिम बिल्कुल मुफ्त, नए उपभोक्ता के लिए शुल्क है 42 रुपए। BSNL connecting India. The number you have dialed is currently busy. Please try. जनता के लिए होते हैं प्रशासन, जनता के लिए होते हैं, लेकिन स्थिति देख रहे हैं, दलसिंह सराय थाना बात नहीं की और DSP साहब का कॉल नहीं लग रहा है। ये परेशानी है। कब तक करते रहिएगा ऐसे? आपको एप्लीकेशन दिया गया है, बजाते मैंने आपको पहले भी दिखाया, लेकिन इस पर कोई निगरानी नहीं की गई। आखिर ऐसा क्यों होता है? आप लोग थे क्या उस समय यहाँ पे, जिस समय ये घटना हुई थी? आप लोग थे? नहीं, हम लोग सोए हुए थे। अच्छा। बाद में पता चला, आधा घंटा के बाद, तब आए, तब तक बात खत्म था। बिल्कुल। आप भी थे क्या जगह हुए? दौड़ कर आए तब तक देखे कि वो निकल कर चल गया था। अच्छा, निकल के चला गया। हाँ, निकल के चला, लेकिन सब पुलिस वर्दी में राइफल टंगे हुआ। ये तिवारी जी से हम लोग कहे कि सर ऐसी घटना हो गया है, कम से कम वायरलेस कीजिए ना, अभी पकड़ा जाएगा। छोटा मोटा केस बकरी की चोरी का, ये क्या बोले? छोटा मोटा केस को क्या? केस का ये सब इतना बड़ा होता है, कहकर चल दिए। बिल्कुल ऐसी लापरवाही है। प्लीज़ मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी घटनाओं से आप बचाने का प्रयास करें, और अगर आपको मालूम हो जाता है, आपके यहाँ पब्लिक पहुंच जाते हैं, तो इसको अगर संज्ञान में नहीं लेंगे तो फिर कौन लेगा? प्रशासन आप हैं, आपका दायित्व है कि जितना हो सके आप जनता के लिए कर रहे हैं, तो उसमें जनता की भलाई हो, जिसमें आपको फायदा होगा, केवल वही काम कीजिएगा। ऐसा उचित नहीं है। अगर हमारा वीडियो प्रशासन तक पहुंचे तो प्लीज़ आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, और जो भी अपराधी हैं उसका छानबीन करके उसको पकड़िए और दंडित कीजिए, क्योंकि आपके वेश में आए थे। लोग समझ नहीं पाएगी ये पुलिस है कि साधारण लोग हैं। पुलिस के लिए तो ये प्रोडक्शन हुआ है। बिल्कुल। वर्दी में आए थे, उनके पास 3, 4, 5 मिनट के बाद जो पहुंचे, ये इसका मतलब ये सड़क पर थे या नहीं थे, ये तो जानकारी। वो भी तिवारी जी गणमान्य व्यक्ति है ना, वो थाना गए, वर्दी में है, राइफल टंगे हुआ सर, और कहते हैं छोटा मोटा केस है। अरे बकरी तकी का बात है, तनी वो केस में हम क्या करें, कर चल दिए। और न FIR करते हैं, वो FIR भी नहीं लेते हैं। गाड़ी तो महज रास्ते में ही टकरा गए होंगे। जब तिवारी जी गश्ती में आएंगे तो हमको लगता है कि क्राइमर की गाड़ी और गश्ती की गाड़ी दोनों रास्ते में ही ओवरटेक किए होंगे। फिर भी सुनने के बाद कोई कार्रवाई नहीं, एप्लीकेशन भी है, फिर भी कुछ नहीं है। अब गरीब जनता को देखिए। हम लोग गए थे थाना पर, बड़ा को बजावते के बाद आवेदन दिए। आवेदन में हम लोग जो कहना सुनना था उनको किए। वो बोले ठीक है, शाम तक इंक्वायरी में जाएगा, जैसे जो होगा जहाँ तक ऑपरेट करेंगे। उनको बार बार फ़ोन करते हैं, लेकिन फिर भी इस पर कोई तरह का एक्शन नहीं लिया जाता। अगर पुलिस के भेष में अगर ऐसा घटना घटता है तो आम पब्लिक क्या पहचानेगा ये पुलिस है कि बदमाश है? अगर पुलिस से ही लोग नहीं पुलिस से नहीं डरेगा तो किससे डरेगा? अब प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देगा। बजाबता मान लीजिए हम लोग का धंधा बिजनेस हर चीज़ का चल रहा है, अब कौन पुलिस है कौन बदमाश हम लोग क्या जाने? अगर किसी तरह का अप्रिय घटना घट जाएगा तब वो आके क्या करेंगे? यहाँ पे आना चाहिए तो पहले ना आते। अब उनको एप्लीकेशन दिया, अभी तक आ नहीं रहे हैं, इसका क्या मतलब समझे हम लोग? पुलिस से हम लोग को निराशा ही निराशा मिल रहा है, जबकि उनकी गाड़ी भर दिन में 5 बार गश्ती में अभी जाती है। एक बार भी नहीं आए हैं पूछने के लिए कि क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ। हम उनको आवेदन दिया, यही नहीं चलते हम लोग को, हम जन जितना भी है उनका उसको सुरक्षा कर सके, और उनको इस पर कोई ध्यान नहीं है। कुछ महीना पहले भी
आज से कुछ दिनों पहले दो चार महीना पहले भी बकरी चोरी हुआ है, लेकिन उस टाइम पुलिस की वर्दी में नहीं हुई थी। सिर्फ एक दो बकरी किसी का उठाते थे। जैसे एक हमारी चाची है जो उस पार की है, उनका भी आए रात में तो 2 आदमी आकर के उठा करके ले गया। वो किसी तरह चोर का पैर पकड़े, जो छोड़ दो हम गरीब आदमी, फिर भी नहीं माना, लेकर चला गया। उस टाइम भी पुलिस की गश्ती 10 मिनट में ही आई थी। उस टाइम भी पुलिस की गश्ती 10 मिनट में ही आई थी, फिर भी उनसे बोला गया था, उस टाइम भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया था। तो उस टाइम लिखित कोई कार्रवाई नहीं, हम लोग भी नहीं किए थे और न दिए थे, उस टाइम ही चला गया। फिर उससे 2-3 महीना पहले थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ के स्कूल है, स्कूल के पास में भी इस तरह का घटना हुआ। उस टाइम दलसिंह सराय से इन की थी हमारी गश्ती की गाड़ी, तो उस टाइम भी इनकी थी और क्राइम करके चला गया था। उस टाइम 15-20 मिनट की समथिंग में टाइम हुआ था। यानी कि जब भी क्राइम होता है यहाँ पर, तो हमारी दलसिंह सराय पुलिस की गश्ती की गाड़ी 10 से 15 से 20 मिनट के अंदर में ही वो आ जाती है। लेकिन इस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं है। अपना बस जान लिए हो गया, भाई बढ़ाने दो, अब जो मर रहा है मरने दो। अब जिसमें कि देख लीजिए, जिस दिन में हमारे यहाँ घटना हुई है उस दिन भी लॉकडाउन लगा हुआ। जब सरकार का कहना है कि रात के 9 बजे के बाद कोई आदमी सुबह 5 बजे तक नहीं निकल सकता है किसी भी हाल में। अगर कोई कारणवश निकलता है तो बजाबते उसको प्रूफ दिखाना है कि हम किस आधार से निकल रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि रात में जब 10 बजे के बाद कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी मिलती है और प्रशासन गश्ती मारती है, तो फिर उनसे क्यों नहीं पूछा गया कौन ये गाड़ी में कौन है, कहाँ जा रहे हो, किस तरह के व्यक्ति हो, कौन सा काम है। सिर्फ मतलब गरीब जनता को सताने के लिए प्रशासन बनी है, या फिर चोर को, तो चोर लोग तो ऐसे ही चोरी करके खुलेआम घूम रहे हैं, उनके लिए कहाँ लॉकडाउन है। अब देखो, आप गरीब जनता का भी मार्केट में, जैसे कि कल गए मार्केट में तो सबको एक दिन से, जो बूढ़े बच्चे सबको पकड़ के चालान काट रहे हैं, लेकिन फिर भी क्राइमर आते हैं, क्राइम करके चल जाते हैं। पुलिस की गश्ती की गाड़ी आती है, कोई कार्रवाई नहीं होता और कहते हैं कि हम प्रशासन है, गरीब जनता को सताने के लिए है। यही सब कहना है हम लोगों को कि देखिए आप लोग कुछ कर सकते। क्या कह रहे थे आप, रक्षक भक्षक बन गया? पुलिस अभी के समय में आम जनता के रक्षा के बदला में वो भक्षक बनकर काम कर रहा। अगर पुलिस चाहे तो एक शराब दलसिंह सराय नहीं आ सकता। हम भर दिन इसी जगह रात में सोते हैं, 12 बजे के बाद लेकर 3 बजे तक भर रात मोटरसाइकिल चलते रहता है, उसका नाइट ड्यूटी वहाँ रहता है और फिर 3 बजे वापस होता है। इसी रोड से सब जाता है। क्या पुलिस का ये कार्रवाई होना चाहिए? सरकार जब वर्दी दिया है, सरकार उसको पद दिया है जनता को रक्षा करने के लिए कि भक्षक करने के लिए, उसका रक्षा करता है, क्रिमिनल को रक्षा करता है और जनता को भक्षक कर रहा है। यही अभी प्रशासन का बिल्कुल सही कहना है इनका। जब नाइट कर्फ्यू है, रात्रि में कोई भी लोग बाहर नहीं आ सकते, और आते हैं तो उनसे ये सवाल किया जाता है कि आप किस कारण से जा रहे हैं, इमरजेंसी काम छोड़कर आप ऐसे बाहर नहीं निकल सकते। फिर ऐसी घटना क्यों होती है? और शायद जब वो यहाँ से निकले होंगे तो पुलिस की गाड़ी निश्चित रूप से मिली होगी। 10 में हमको तो लग रहा है कि दोनों का, क्राइमर गाड़ी और गश्ती की गाड़ी दोनों यहाँ से महज 100 मीटर के दूरी पर टकरा गए होंगे। और यहाँ से मैं समझिए ना कि 200, 300, 250 मीटर के दूरी पर बेगूसराय का बॉर्डर भी है, जो वहाँ पर भी चेक पोस्ट ज़्यादातर तो मिलता ही है, अभी है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट का चेक पोस्ट लगा हुआ रहता है। और उसके बाद भी यहाँ से इस तरह से क्राइम होकर के चल जाता है। और रात्रि में 4 व्हीलर चल रहा है, कोई पूछने वाला है नहीं। अब उसमें कौन सा माफिया है, किस तरह का माफिया है, अब ये तो प्रशासन की जिम्मेवारी है ना, कि सिर्फ गरीब जनता को सताने के लिए। और जब लॉकडाउन लगा हुआ, जिसमें कि आपको हम लोग सब जानते हैं कि लॉकडाउन लगा हुआ, रात्रि में 9 बजे से लेकर के सुबह में 5 बजे तक किसी भी हाल में हमको नहीं निकलना। अगर निकलना है तो बजाबते हमारे पास में प्रूफ होना चाहिए कि किस कारणवश हम जा रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए, प्रशासन के आगे से ही जा रही है। और प्रशासन, हमको तो लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन ही मिली जुली है इसमें। बिल्कुल, अगर प्रशासन नहीं मिली जुली हुई है और उसके बाद जो प्रशासन की स्थिति है, इससे कोई भी लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, लेकिन आपका ऐसा लापरवाही ये सिद्ध करता है जी। तो अगर मेरा वीडियो आप तक पहुँच रहा हो तो प्लीज़ आप इस पर, अगर संज्ञान में जाती है मामला, तो फिर क्यों नहीं उस पर आप कार्रवाई करते हैं? और मैं कई न्यूज़ चैनल पे भी देखा हूँ, आपके पास ये पहुँच चुका है। तो प्लीज़ जल्द से जल्द, जो भी गुंडा है या जो भी है आपके वर्दी में था, पुलिस के वर्दी में था, तो आप इस चीज़ को देखते हुए जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए श्री राधे, जय हिंद।